नमस्कार। आज बताएंगे सूरदास जी का जीवन परिचय। कक्षा 10th कक्षा 12th वाले ध्यान से देखो। इस तरह से जीवन परिचय अगर लिखोगे थोड़ा सा हट के अन्य से, तो आपकी ज़्यादा प्रसिद्धि बढ़ेगी और एग्जामिनर देते ही समझ जाएगा कि बालक में है कुछ। ठीक, इस तरह से जीवन परिचय एक बार देखिए, फिर उसके बाद विस्तार से लिखना। जन्म सन 1478 ईस्वी में। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान रुनकता। कुछ विद्वान इन्हें रुनकता में मानते हैं, कुछ सिंही में मानते हैं। रुनकता। पिता का नाम रामदास सारस्वत था। सूरदास के पिता का नाम रामदास सारस्वत था। इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। 1478 ईस्वी में जन्म हुआ था, मृत्यु 1583 ईस्वी में हुआ था। इनकी भाषा है ब्रज भाषा। शैली इनकी मुक्तक है। कोई शैली, भाषा और शैली बस एक एक है, ज़्यादा नहीं है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक। शैली में गेय पद, अष्टछाप एवं भक्ति काल के कवि हैं। सूरदास किसके कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। और जो अष्टछाप के जो 8 कवि हैं उनमें एक हैं सूरदास जी। आइए इनकी साहित्य में स्थान देखते हैं। साहित्य में स्थान कृष्ण भक्ति कवियों में सर्वोच्च स्थान तथा वात्सल्य रस के पुरोहित है। क्या है? कृष्ण भक्ति कवियों में सर्वोच्च स्थान है। सबसे ऊंचा स्थान अगर कृष्ण भक्ति काल में है किसी का, तो सूरदास जी का है। तथा वात्सल्य रस के पुरोधा हैं, मतलब वात्सल्य रस इसमें बहुत अधिक है। वात्सल्य रस का बहुत ज़्यादा वर्णन किए हैं। कौन? सूरदास जी। अब विस्तार से देखिए जीवन परिचय किसका? सूरदास जी का जीवन परिचय। महाकवि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? रुनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में महाकवि सूरदास जी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। पिता का नाम रामदास सारस्वत था। ये ब्राह्मण कुल के उत्पन्न हुए थे। ब्राह्मण कुल के हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सिंही नामक जन्म स्थान को मानते हैं। कहाँ? सिंही में। और कुछ रुनकता में मानते हैं। सूरदास जी जन्मांध थे ऐसा कुछ विद्वान कहते हैं। सारे विद्वान नहीं कहते, कुछ विद्वान कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मनोवृत्तियों एवं मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म वर्णन इन्होंने किया सूरदास जी ने, कि मतलब जैसे मानव का चित्रण किया है, मानव का वर्णन किया है, मनोभाव का वर्णन किया है, वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता, ऐसा कुछ विद्वान कहते हैं। कि कुछ लोग मतलब देखकर ऐसा वर्णन नहीं कर सकता, तो सूरदास जी बिना देखे ऐसा वर्णन कैसे कर सकते हैं, ऐसा कुछ विद्वान कहते हैं। सूरदास जी के गुरु का नाम आचार्य वल्लभाचार्य था। सूरदास के गुरु जी का क्या नाम था? आचार्य वल्लभाचार्य। वे मथुरा गौ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहा करते थे। कौन? सूरदास जी के गुरु जी। पहले वे दीनता के पद गाते थे। कौन? सूरदास जी पहले क्या गाते हैं? दीनता के पद गाते थे। किंतु अपने गुरु के संपर्क में आने के बाद कृष्ण लीला का गान करने लगे। गुरु वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने के बाद सूरदास जी कृष्ण लीला का गान करने लगे। कुछ समय बाद तुलसीदास से भेंट हुई। किसका? सूरदास जी का। कुछ टाइम के बाद जो है तुलसीदास जी से भेंट हुआ। जब तुलसीदास जी से भेंट हुआ सूरदास का, तब सूरदास जी से प्रभावित होकर, कौन? तुलसीदास जी। तुलसीदास जी सूरदास से प्रभावित होकर तुलसीदास जी ने कृष्ण गीतावली की रचना किया। कौन? सूरदास ने कृष्ण गीतावली की रचना किया था सूरदास से प्रभावित होकर, मतलब सूरदास से मिलकर। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन पर्वत के पारसौली नामक गांव के निकट हुई थी। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन पर्वत के पारसौली नामक गांव के निकट में हुई थी। इनकी कृतियाँ एवं रचनाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान से देखो। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के भक्त शिरोमणि सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की है। कितने? 1,25,000 की रचना की है। 1.25 लाख पदों की रचना की है। इन्होंने काशी नागरी प्रचारणी सभा की खोज का पुस्तकालय सूरदास के ग्रंथों की रचना 25 है।
इनकी मुख्य रचनाएं सिर्फ 3 हैं। इनकी मुख्य रचनाएं कितनी हैं? 3 हैं। सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। सूरदास की कितनी मुख्य अगर इतनी भी मुख्य रचनाएं लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। लेकिन सूरसागर जो है इसको हेडिंग डाल के थोड़ा सा अगर इनके बारे में डिटेल लिख दोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए कैसे, सूरसागर हेडिंग डालें, फिर इसमें लिखो इसमें 1.25 लाख पदों में केवल 8-10 हज़ार पद ही उपलब्ध है। अगर इतना लिख देते हो तो बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा, एग्जामिनर को पसंद आएगा और पूरा का पूरा नंबर देगा। सूरसागर इसमें 1.25 लाख पदों में केवल 8-10 लाख पद ही उपलब्ध है। बस मुश्किल से 2 लाइन ही तो पढ़ना है, 2 लाइन। संपूर्ण सूरसागर एक गीत काव्य है। सूर सरावली में आते हैं। सूर सरावली इसमें 1107 छंद है। कितना है? 1107 छंद है सूर सरावली में। साहित्य लहरी में 118 दुष्टकूट पदों का संग्रह है। इसमें नायक नायिकाओं और अलंकारों का वर्णन किया है। कहीं कहीं श्री कृष्ण बाल लीला का भी वर्णन दिखाई देता है। मात्र इसमें आपको क्या लिखना है साहित्य लहरी में कि 118 दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। इसमें कहीं कहीं नायक नायिकाओं का वर्णन है, कहीं कहीं अलंकारों का वर्णन है और कहीं कहीं श्री कृष्ण जी का बाल लीला का वर्णन है। बस बात खत्म, इतना ही लिखना है आपको। इनकी भाषा शैली सिंपल है, बहुत ज़्यादा भाषा शैली इनकी नहीं है। सूरदास की भाषा ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा के गेय पद से ही इन्होंने हुआ था। ब्रज भाषा तथा इनकी शैली मुक्तक शैली है जो गेय पद में लिखा गया है। इनकी शैली क्या है? मुक्तक शैली है। बस इतना ही लिखोगे आपका पूरा नंबर मिलेगा, कोई कहीं से भी नहीं काट सकता। बस इतना आपको याद करना है। थैंक यू। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।